स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आज का दिन भी देखिए बहुत ही शानदार रहने वाला है भारतीय बाजारों के लिए। और पिछले कई दिनों से हमारा कहना तो लगातार यही रहा है कि तेजी करिए, बहुत सारे सेक्टर्स तेजी में पार्टिसिपेट करेंगे, सही सेक्टर पकड़ेंगे तो देखिए खूब पैसा आपका इंट्राडे में भी बनेगा और पोजिशनल भी बनेगा। और मुझे लगता है आज भी बल्लेबाजी के सिवाय कुछ नहीं करना चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाज मैंने उतारे हैं अपनी टीम में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं डाउ फ्यूचर्स के ऊपर नजर डालते हैं। 800 पॉइंट का उछाल देखिए देखने को मिल रहा है और अमेरिका की तरफ से अच्छी खबर आई है। नीरज बताएंगे आपको क्या है वो खबर, लेकिन शक्तिकांता दास साहब का शक्ति प्रदर्शन 2 घंटे 37 मिनट बाद होगा। जी हाँ, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है तो ये मंदी करने वालों को देखिए आज बैकफुट पर रखेंगे 2 इवेंट्स। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल संकेत समझ लेते हैं। नीरज बताइए क्या खबर आई, कौन सी नई दवा बन रही है अमेरिका में जिससे कोविड का इलाज होगा? देखिए वहाँ की जो जिलीड फार्मा है, जिलीड साइंसेज, उसकी जो दवा है रेमडेसिविर, वो पहले से इबोला के लिए इस्तेमाल हुई थी और उस दवा का कैलिफोर्निया के अस्पताल में एक बहुत ही कोविड का कॉम्प्लेक्स केस था, उस पर यूज़ किया गया तो उसके कुछ सिम्टम्स मिले कि उसमें फ़ायदा हो रहा है। 68% तक उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखी है। तो ये ट्रायल के तौर पे किया गया था। तो ऐसी उम्मीद बनी, जिलीड का कहना है कि अगर ये और सक्सेसफुल होती है और हमें अप्रूवल मिलता है तो फिर हम इसकी जो है 1 मिलियन डोजेज अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी खबर जैसे ही आई बहुत एक खुशी की लहर आ गई कि चलिए एक एंटीडोट मिली है, ये वैक्सीन नहीं है, ये दवा है इसको ट्रीट करने की। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखा, तो इसलिए इसमें एक माहौल तेज़ी का बना। दूसरा तेज़ी का कारण ये था कि ट्रंप साहब ने एक गवर्नर के साथ बैठक करी और उसमें अपनी इकॉनमी को रीओपन करने के लिए बात की और बोले जल्दी से जल्दी वो इसको ओपन करना चाहते हैं और जो स्टेट गवर्नर्स है वो तय करें कि इसको किस तरीके से करेंगे, निटी-ग्रिटीज़ वो तय करें फेज मैनर में, और ये हो सकता है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में बड़ी तेज़ी देख रहे होंगे और जो दवा निकली है उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बेहतरीन माहौल बना है कि इसमें तेज़ी होगी। बाकी आंकड़े बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत सारे केसेस नए आए हैं, न्यूयॉर्क ने 15 मई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया। ये सब के बावजूद ये जो 2 चीज़ें हुई हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, तो इसीलिए हमको लगता है कि दुनिया के बाज़ारों में एक तेज़ी का माहौल बना है। बिल्कुल, तो देखिए इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती। देखिए दवा आज नहीं तो कल बन जाएगी, कहाँ से बनेगी ये हम भी पहले भी कह रहे थे कि इसका कोई पता नहीं है। पहले लग रहा था कि भारत बनाएगा, अभी भी भारत से पूरी उम्मीदें हैं और अब देखिए लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से दवा बन जाएगी। नीरज थोड़ी देर पहले आपको ये भी समझा रहे थे कि देखिए इस दवा के ऊपर कामकाज जो है वो पहले यूके में हुआ था। देखिए सारा देश लगा हुआ है, सारी दुनिया भर के साइंटिस्ट इस समय इस दवा को बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो देखिए दवा तो पक्का बन जाएगी, आपको घबराना नहीं चाहिए। लॉकडाउन के समय में घर में ही रहिए और ट्रेडिंग करिए, सीएनबीसी आवाज़ देखिए, बढ़िया पैसे आपके बन रहे हैं और जब दवा बनेगी तो जो पीड़ित हैं वो दवा खा के ठीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद के बारे में अब आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में सोच कर तो देखिए शेयर बाजार आज आपको इस भाव पर दिख रहा है। और जो लोग स्मार्ट हैं देखिए उन्होंने पहले खरीदा और इसीलिए ये रिकवरी देखी जा रही है। मैं आपसे बार बार कह रहा था 9200 आपको इस सीरीज में पक्का देखने को मिलेगा और आप देखिए अब फिर से हम 9200 को लांघने के लिए बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। आज 9250 के आसपास देखिए हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं, 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सीरीज बढ़िया सीरीज मानी जाएगी। और नीरज मुझे लगता है जो आज सेक्टर सबसे शानदार प्रदर्शन दिखाएगा वो है दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां, माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनियां, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां, रियल एस्टेट सेक्टर, ये वो देखिए कंपनियां हैं जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है और देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्सपेक्टेशन कल से ये लग रही थी कि दरअसल एनबीएफसी सेक्टर को राहत दी जाएगी। अगर आप कल देखें तो जेएम फाइनेंशियल्स का शेयर 15% ऊपर जाकर बंद हुआ। आप देखिए कोई भी एनबीएफसी सब भागे, तो ध्यान रखिएगा ये पहले से काफ़ी हद तक प्राइस दिन है। अब आपको कोई बता नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं एनबीएफसी सेक्टर को राहत मिलेगी, ये लोगों ने कल सेकेंड हाफ से मानना शुरू कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय अब आपके सामने आ चुका है और एनबीएफसीज आप उठाकर देखिए कोई भी एफएनओ में, चाहे कैश मार्केट में,
सब भाग चुके हैं कल। तो फोकस होना चाहिए कि एनबीएफसी करती क्या है। एनबीएफसी करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेंडिंग, रियल एस्टेट सेक्टर को लेंडिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेंडिंग। तो आज मैंने जो बल्लेबाज चुने हैं, देखिए वो दरअसल इसी सेक्टर से चुने। मुझे लगता है ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। और पिछले कुछ दिनों से अब मुंह मियां बिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी। बहुत सारे सेक्टर्स देखिए हमने बताए हैं और सारों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन आज का जो सेक्टर है वो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये वो सेक्टर होने वाला है। नीरज, आपने टीम किस तरह से चुनी है, बताइए। बिल्कुल सही अहमद, आप कह रहे हैं कि खरीदारी पे फोकस करें। और मैंने जो टीम चुनी है उसमें ये भी ध्यान रखा है कि जिन कंपनियों की एक लिस्ट आई थी शाम को कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस खोल दिए हैं और अगले कुछ हफ्तों में पूरी तरीके से खोल देंगे, उनको शामिल किया है। रियल एस्टेट, माइनिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ूँ, मुझे लगता है कि शक्तिकांता दास जी आज ये हो सकता है कि एनपीए की परिभाषा में थोड़ा बदलाव कर दें। जो अभी आपको 3 महीने का समय मिलता है उसके बाद एनपीए होता है, वो शायद 180 दिन कर ले। बड़ी चर्चा है इसकी, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो रियायत नहीं मिलेगी। आपने पब्लिक को तो बोल दिया कि आप अपनी ईएमआई डिले कर दीजिए, लेकिन कंपनियों को भी तो वो रियायत मिलनी चाहिए जिससे वो उस डिले को आगे अपनी बुक में एडजस्ट कर सकें। तो ये बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि शायद एनपीए को आज 180 दिन करने की बात कर सकते हैं शक्तिकांत दास जी। अगर ऐसा होता है तो ये एनबीएफसी से लेकर के तमाम रियल एस्टेट जो कंपनियां इस डर में इस समय जी रही हैं कि उनका क्या होगा, चूँकि लोग ईएमआई नहीं भरेंगे तो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे उसको, तो उनको भी वो शायद उसको रियायत मिले। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक बड़ी रैली बनेगी। तो इसीलिए हमने उन कंपनियों को शामिल किया जो अपने प्रोडक्शन को खोल रही हैं, इस उम्मीद में कि आगे उनको बड़ी रियायत मिलेगी और उनके डेट को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खरीदारी पर ही पूरा फोकस यहाँ मैंने भी रखा है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं खरीदारी पर ही फोकस करना चाहिए और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस समय एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्होंने जो कर्जे लिए हुए हैं उस कोविड के पीरियड के दौरान उस कर्ज को माफ़ किया जाए या उस कर्ज के इंटरेस्ट को माफ़ कीजिएगा टाला जाए या माफ़ किया जाए। इस तरह की देखिए मांगे कई दिनों से एमएसएमई और एसएमई सेक्टर की तरफ से निकल कर आई हैं। इधर एनबीएफसी कंपनियां कहती हैं कि हमें भी रियायत दी जाए, क्योंकि देखिए कई लोग हमारा पैसा इस समय दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि रियल प्रॉब्लम है। तो अगर सरकार कुछ परिभाषा में, रेगुलेटर कुछ परिभाषा में चेंज करता है तो देखिए इस सेक्टर को तो मदद मिलेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। आज हाई बीटा शेयर देखिए दमखम दिखाने वाले हैं। और अभी इसके आगे देखिए सरकार की तरफ से भी एक पैकेज है जिसके ऊपर कामकाज चल रहा है। कल हमने आपको बताया था कि एफएम साहिबा पीएमजी से मिलने गई थी और देखिए देर शाम तक वो आपको सब जगह खबरें आती हुई नजर आई। मुझे लगता है केएनआर कंस्ट्रक्शन पर रखिएगा नजर। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आप। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स वो कंपनी है जो दरअसल कामकाज करती है, ऑर्डर लेती है बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों से और घर और प्रोजेक्ट्स बनाकर खड़े कर देती है। केएनआर कंस्ट्रक्शन भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। मैराथन नेक्स्ट जेन ये सर्किट वाला कैंडिडेट है, ये लो कॉस्ट हाउसिंग के कामकाज में है कंपनी। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस लो कॉस्ट हाउसिंग के कामकाज में है कंपनी। देखिए एक बात और समझिए कि जो जितनी भी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आई हैं पिछले कुछ दिनों में वो एक चीज़ की तरफ इशारा करती हैं और वो ये कहती हैं कि आपको सबसे ज़्यादा खर्च अगर इस रिसेशन में नहीं जाना है और यहाँ से निकलना है, जो इकॉनमीज पहुँच गई हैं तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के थ्रू ही अपने आप को रिसेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, मैंने ट्वीट भी करी है अभी देखिएगा। साफ लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ओनली वे टू फाइट कोविड-19 रिसेशन। और देखिए ये सब सरकारों को समझ में आ गया है। इसीलिए हमने देखा कि $2 ट्रिलियन की एक बड़ा बूस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अमेरिका ने पेश किया है। तो भारत भी देखिए इसी तरह के काम करेगा और दुनिया भर के लोग इसी तरह के काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब तक चला नहीं है। देखिए अब तक क्या क्या चले हैं, केमिकल शेयर जो कोविड को फाइट कर रहे हैं, पेपर शेयर जो टिश्यू पेपर बना रही हैं, इस तरह की कंपनियां देखिए चली हैं। अब थीम जो है वो बदल रहा है। अब थीम ये चेंज हो रहा है कि कैसे आप इस कोविड की दिक्कत से निकलेंगे
उसका इलाज क्या है, रामबाण क्या है। तो मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, EIL के ऊपर भी रखिएगा नजर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये वो सरकारी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने के लिए अपने इंजीनियर्स देती है, टेक्नोलॉजी कौन सी लगनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस तरह की कंपनियां देखिए आज आपके रडार पर होनी चाहिए। ये सब बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर से मैंने अपनी टीम का आगाज किया है। 5 शेयर आपको शुरुआत में बता दिए हैं, KNR कंस्ट्रक्शन, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, मैराथन नेक्स्ट जेन और साथ ही अरविंद स्मार्ट स्पेसेस और EIL। टारगेट्स आपके सामने है। पटेल इंजीनियरिंग भी इसी तरह की एक कंपनी है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। तो ये सेक्टर जो है वो चलेगा। टारगेट्स और स्टॉप लॉस आप स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। नीरज बताइए, आपने टीम का आगाज कैसे किया है? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि हमने उन कंपनियों को शामिल किया है जिनकी प्लांट की ओपनिंग हो चुकी है और कुछ की फुल फ्लेजेड अगले 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। तो उसी में सुदर्शन केमिकल को इन्होंने शामिल किया, मैंने नवीन फ्लोरीन को शामिल किया है। इन्होंने अपने फैसिलिटीज़ को, रोहा की प्लांट को ओपन कर दिया है। महाट प्लांट जो है अगले हफ्ते तक पूरा ओपन हो जाएगा और ये 100% कैपेसिटी में चलाने की स्थिति में है अगले 1 हफ्ते के अंदर। तो इसीलिए इनको शामिल किया। नवीन फ्लोरीन का भी मानना है कि उनके जो गुजरात प्लांट और देवास मध्य प्रदेश का प्लांट है वो शुरू हो चुका है और डिमांड वैसे ही बनी है। तो आप देखिए, बहुत सारी जो केमिकल कंपनियां हैं उनको तो इसका भी फायदा है कि उनकी जो प्लांट शट डाउन थे उससे उनको लग रहा था अरे क्या होगा, इतना बढ़िया मौका है जब उनको चलाना चाहिए था, और अब वो चलाते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए इनको शामिल किया है। प्रताप स्नैक्स खाने पीने का सामान था और इसका जो प्लांट था वो बंद पड़ा था, लेकिन इन्होंने जो सूचना दी है कि इनका जो काशीपुर उत्तराखंड का प्लांट है वो शुरू हो गया है, महाराष्ट्र के करजत का प्लांट शुरू हो गया है और हरियाणा के हिसार का प्लांट शुरू हो गया है, और तीनों ही अगले हफ्ते तक फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएंगे। तो जो खाने पीने की चीज़ों की कंपनी, हम लोग हमेशा ब्रिटानिया, HUL की बात करते हैं, नेस्ले की बात करते हैं, लेकिन प्रताप स्नैक्स को भूल जाते हैं। ये भी आपके जंक फूड है, जंक फूड में कह रहा हूँ, लेकिन ये बिकते बहुत हैं और इसको इन्होंने पूरी तरीके से शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही पेपर कंपनीज की आप लोग अक्सर चर्चा करते हैं, वहाँ भी जो प्लांट शटडाउन थे अब वो ओपन हो गए हैं। इमामी पेपर को देखिए, इन्होंने बताया कि इनका जो बालासोर प्लांट था वो पार्शियली ओपन हो गया है और अगले हफ्ते तक वो पूरी तरीके से ओपन कर दिया जाए, क्योंकि 20 अप्रैल की डेट बहुत सिग्निफिकेंट है। और जिन तमाम कंपनियों को ये छूट दी गई है उसमें ये कहा गया कि जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को मैनेज कर सकती हैं, उनकी सुरक्षा के साथ उनको काम करने आने देना सकती हैं या अपने प्लांट में उनकी रहने की व्यवस्था कर सकती हैं, वो 100% कैपेसिटी के साथ चल सकती हैं। तो ऐसी तमाम कंपनियां इस पूरे प्रयास में हैं कि उनके एम्प्लॉइज़ को बाहर नहीं जाना पड़े। गुजरात अल्कलीज को भी ध्यान रखिए, इसमें भी वही हुआ है कि इनके प्लांट सारे ओपन हो गए हैं। तो हमारा आज का फोकस वो है कि जिनके प्लांट्स ओपन हो गए हैं उन कंपनियों पर फोकस करिए, और इसमें से ज़्यादातर कंपनियां वो हैं जिनके प्लांट्स अगले 1-2 हफ्ते में 100% कैपेसिटी के साथ सारे चलने लगेंगे। उसका बड़ा फ़ायदा इनको ये होगा कि जो दिक्कत आ रही कि इन्वेंट्री नहीं क्लियर हो रही है या आगे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ सकती है, उन सब चीज़ों से इनको मुक्ति मिलेगी। और RBI की तरफ से तो बड़े ऐलान की हम उम्मीद कर ही रहे हैं। तो शुरुआत की जो 5 कंपनियां हमने आपको बताई, गुजरात अल्कलीज, इमामी पेपर, प्रताप स्नैक्स, नवीन फ्लोरीन और सुदर्शन केमिकल, इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि ये सभी प्लांट ओपन कर दिए गए हैं। तो डिपेंडेबल की बात कर लें हेमंत। बिल्कुल, तो बताइए आपका डिपेंडेबल क्या है। मैंने अपना डिपेंडेबल भी जल्दी में बता दिया, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अच्छा। ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन आपने डिपेंडेबल का दर्जा किसे दिया है बताइए। देखिए, हमने जैसा आपसे कहा कि पेपर कंपनियों पे फोकस करिए। तमाम कंपनियां जो हैं डिमांड की वजह से जो दिक्कत आ रही थी अब वो खत्म हो रही है। वेस्ट कोस्ट पेपर हमने शामिल किया है, इनके प्लांट में ओपनिंग हुई। कल इनका भी एक नोटिस आया कि इन्होंने अपना जो प्लांट है दांडेली का उसको ओपन कर दिया है और दूसरे प्लांट भी ये ओपन करने जा रहे हैं। और इनका ये मानना है, इस नोटिस में कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद ये फुल फ्लेजेड 100% कैपेसिटी के साथ अपने प्लांट पे काम कर पाएंगे, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और इनको सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप प्लांट ओपन करें। तो पेपर इंडस्ट्री की जो दिक्कतें थी वो खत्म हो रही हैं, डिमांड लगातार बनी हुई है और बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसलिए इनको फ़ायदा है। तो आज का पूरा फोकस उन कंपनियों पे है जिनके प्लांट शटडाउन से अब ओपन होते हुए दिख रहे हैं। तो वेस्ट कोस्ट पेपर खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे इसका लक्ष्य जो है 150 के आसपास है। छोटा स्टॉक है, मतलब सर्किट के लिहाज से छोटा सर्किट लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि खुलते ही इसमें सर्किट लगेगा। तो वेस्ट कोस्ट पेपर डिपेंडेबल के तौर पर खरीदारी करके चलें। और एक ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये प्लांट अपने ओपनिंग की रिपोर्ट देते रहेंगे तो आप देखिएगा इस स्टॉक में और तेज़ी बनती रहेगी। तो यहाँ से लेकर के
20 अप्रैल तक आपको ठीक बात ये है। जितने स्टॉक्स मैंने नाम बताया आपको इनको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें आपको रोज खरीदारी करनी चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए सोमवार से ये बाकी के प्लांट्स भी कामकाज करना शुरू कर देंगे और जो कंपनियां देखिए कामकाज कर रही हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। नतीजों के लिहाज से भी वहां पर मार जो है देखिए दूसरी कंपनियों के बनस्पत कम पड़ेगी। वेस्ट कोस्ट पेपर बढ़िया स्टॉक आपने चुना है, तो पेपर सेक्टर तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाई रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्रीड शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है।